नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आजकल है ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना। सारे माता पिता के मन में और दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षित हो पाएंगे, या फिर जो हम इतनी बड़ी बड़ी रकम स्कूल को दे रहे हैं क्या उससे कोई फ़ायदा है, या टीचर्स जो 1 घंटे 2 घंटे बोलती रहती हैं उससे हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, या वो समझते हैं या सुनते हैं। ये सारे प्रश्न हम माता पिता के मन में और दिमाग में आ ही जा रहे हैं। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन भी करेगी और एक बात ज़रूर समझाएगी कि ज्ञान अनमोल है। जो ज्ञान देता है उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। सो स्टोरी टाइम। आज मैं सुनाना चाहती हूँ पिकासो की कहानी। पिकासो जिनको नहीं पता है उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पिकासो स्पेन में जन्मे एक बहुत बड़े चित्रकार थे। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो करोड़ों अरबों रुपयों में बिकती थी। अब पिकासो एक बार नदी के किनारे बैठे हुए थे। अब वहाँ से एक औरत गुजरी। उन्होंने पिकासो को देखा और पहचान लिया और भागी हुई उनके पास गई और कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं, और ज़िद पर आ गई कि आप मेरे लिए पेंटिंग बना दें। अब पिकासो ने कहा कि देखिए, मैं खाली हाथ आया हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ। लेकिन वो हट करने लगी और कहने लगी कि मुझे पता नहीं कि कभी लाइफ में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊँगी कि नहीं। आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना दें। पिकासो ने उनका मन रखा, अपने जेब से कागज़ निकाला और 10 मिनट में एक पेंटिंग बना दी और कह दिया कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। वो औरत इस बात को यकीन नहीं कर पाई और बिना धन्यवाद कह के वो वहाँ से चली गई। रात भर यही सोचती रही कि पिकासो जैसे इतने बड़े चित्रकार ने 10 मिनट में $1 मिलियन की पेंटिंग बना के दे दी, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अगले दिन उठी, एक दुकान पे गई और उसका मोल भाव करने गई। तो सचमुच में $1 मिलियन की ही पेंटिंग निकली। अब वो ये सुनकर तो पागल हो गई। वो पिकासो को ढूंढने निकल गई। ढूंढते ढूंढते सीधे उसी नदी के पास पहुंचती है और उनसे पिकासो मिल जाते हैं और कहती है कि मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। आपने जो कहा था वो सच कहा था। तो पिकासो ने कहा, देखो, मैंने तो इतनी सुंदर पेंटिंग तुम्हारे लिए बनाई और कहा भी, अब तुमने ही नहीं माना। तो वो औरत कहती है कि अब बस आप मेरे लिए एक चीज़ कर दें कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। आपने ये जो पेंटिंग 10 मिनट में बनाई है, चाहे मुझे 10 घंटे लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, मुझे ये पेंटिंग सीखनी है। आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। अब पिकासो ये बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये जो पेंटिंग मैंने 10 मिनट में बनाई है, उसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए। 30 साल की मेहनत मैंने जो की थी, उस वजह से मैं ये 10 मिनट में ये पेंटिंग बना पाया। अगर आप इतने सारे साल इसको दे सको तो आप भी बना सकते हो। वो ये कह के चल दिए। अब ये बात सुनकर वो औरत निशब्द रह गई। उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था देने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम जब भी किसी की अचीवमेंट देखते हैं तो हम ये देखते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसके पीछे उसकी कड़ी तपस्या है, उसको नहीं देखते। चाहे अगर कोई स्विमर है, उसने गोल्ड मेडल जीता है, तो लोग कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, स्विम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसकी सालों की मेहनत, सालों की जो कड़ी तपस्या उसने की होगी, उसे भूल जाते हैं। लोग कहते हैं अरे इसमें किसी ने अच्छा खाना बना दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसको सीखने में मसाले कितने डलने चाहिए, उन सब की चीज़ें, वो तपस्या ही होती है, वो लोग भूल जाते हैं। मैंने इस कहानी से पता है क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि अध्यापक जो 1 घंटे 2 घंटे बच्चों को लेक्चर्स देते हैं, बातें करते हैं, उन्हें बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उस चीज़ के लिए वो कितने सालों तक पढ़कर कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, उनका कैसे चरित्र का निर्माण करना है, या किस तरह से उन्हें समाज में काबिल बनाना है, उसकी कितनी मेहनत लगती है, वो 1 घंटे में दे पाते हैं हमारे बच्चों को। और आपको या मुझको अगर 1 घंटे 2 घंटे बोलने के लिए कहा जाए तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, उसमें भी कड़ी तपस्या लगेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी टीचर, सारे प्रिंसिपल, सभी लोग जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको
मेरा हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों का 1 साल बिल्कुल ख़राब नहीं होने दे रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो आप अपने मन से और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें। अपने बच्चों को कहें कि शिक्षा का यही एक रूप है, नया रूप है, इसे हमें समझना है और सराहना है, क्योंकि अध्यापकों का शिक्षा का कोई मोल नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।